देखो गोविंद, तुम जब तक सारी बात मुझे खुलकर नहीं कहोगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मगर डॉक्टर, मैंने सब बता तो दिया। वाकई तुम्हें लगता है कि तुमने सब बता दिया? आप जानना क्या चाहते हैं? सब कुछ। Are you all right? इस सब की शुरुआत आज से 6 महीने पहले हुई थी। हम तीनों दोस्त यूं तो पूरा हफ्ता साथ ही गुजारते थे, मगर वीकेंड हमारा खास होता था। वीकेंड की शाम को हम तीनों दोस्त एक ही जगह इकट्ठा होते थे। मैं, अंकित और महेश। हम अक्सर तुमने जगह नहीं बताई? दरअसल हमारे ग्रुप का एक रूल था, हम तीनों वीकेंड पर एक ऐसी जगह इकट्ठा होंगे जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो, और वो एक सीक्रेट जगह हो जहां सिर्फ हम 3 दोस्त हो। ये जगह महेश ने खोजी थी। वो हमारे ग्रुप का खोजी था। मतलब अब ग्रेजुएशन के बाद से ग्रुप टूट गया और हम लोगों का अक्सर मिलना नहीं होता। अंकित हमारे ग्रुप में सबसे होशियार था। नोट्स देना, हमें पास कराने की जिम्मेदारी, कॉलेज बंक मारना, अक्सर हम तीनों साथ ही करते थे। और फिर वो दिन आ गया जब ये सब शुरू हुआ। हम जहाँ रहते थे उस जगह से 10 मिनट की दूरी पर एक पुराना रेलवे जंक्शन यार्ड था। यही वो जगह थी जो महेश ने खोजी थी। जगह थोड़ी अजीब जरूर थी, मगर ठीक थी। कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। मैंने आस पड़ोस से लकड़ियां बटोरी और फिर आग जला दी। हम तीनों आग के इर्द गिर्द बैठ गए। हम बातें करने लगे। इतने में महेश ने अपने बैग से बियर की बोतल्स निकाली। हम बियर पीते हुए हंसी मजाक करने लगे, बातें करने लगे। और बातों बातों में महेश ने अंकित को चिढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी क्लासमेट इशिता, ये तो पूरा कॉलेज उस पर मरता है, मगर बात सिर्फ वो अंकित से करती थी। अंकित भी उससे दुनिया भर की बातें करता, मगर बस ये कहने से डरता है कि वो उसे पसंद करता। इसी बात पर महेश ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चिढ़ाता रहा और फिर अंकित बुरा मान गया। वो उठकर साइड में चला गया। मैं उसे मनाने जा रहा था कि महेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोला कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जब दोनों बातें करने लगे, काफी देर तक जब अंकित नहीं लौटा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने बोला कि यार महेश, चलो उठो, एक बार चलकर देख लेते हैं कि कहाँ गया है। हम दोनों उठे और उठकर जाने लगे। हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, तभी एक पुराने मालगाड़ी के डिब्बे से आवाज आ रही थी। अंदर से आवाज आ रही थी जैसे कोई दरवाजे को ठोक रहा था। यूं लग रहा था कि कोई उससे बाहर निकलना चाह रहा था। हमें लगा कि कहीं अंकित अंदर फंस तो नहीं गया। हम दोनों मालगाड़ी के दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो खुल नहीं रहा। पास में ही एक रोड पड़ी थी, तो महेश ने रोड से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बिना रोड को जोड़ लगाए अपने आप ही खुल गया। और जब दरवाजा खुला
तो दरवाजे के साथ एक जैसे कुछ बाहर निकला हो। मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ऐसा लगा कि कुछ बाहर आया। एक पल के लिए हम सन्न रह गए, डर से गए थे हम अंदर से। मगर अगले ही पल हमने अंकित को ढूंढना शुरू किया। हमने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर रोशनी की, हमारी रगों में बहता खून जम गया। मालगाड़ी के अंदर किसी आदमी का कंकाल पड़ा था। बुरी तरह से सड़ा हुआ बुरी तरह की बदबू आ रही थी उससे। और उसके पीछे बैठा था अंकित, घुटनों में मुंह दिए। वो सिसक रहा था। अपने आनंद फानन में मैंने महेश से कहा, महेश अंकित को निकाल यहां से। पर हम दोनों दौड़े, ऊपर चढ़कर अंकित को उतारने लगे। उतार कर हम दोनों डिब्बे को वापस बंद कर वहां से भागे सीधा। और सीधा हम भागते रूम पर पहुंचकर रूम पर दरवाजा बंद। और फिर हमने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजा खोलकर देखा कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। फिर हम तीनों वहीं सो गए। नींद तो किसी को आई नहीं, मगर रात कैसे जैसे काटी। उसके अगले दिन से ही अंकित अपने घर चला गया और महेश अपने रूम पर। मैं अकेला था। बस तभी से हर रात मुझे लगता है कि कोई उस रात कोई चौथा आदमी भी हमारे साथ चला आया है। खिड़की से हवा का झोंका आता है तो लगता है कि वो अंदर आ गई। और वो यूं लगता है कि हमें मारने की कोशिश कर रहा है। पंखा, दरवाजा, खिड़की, बिल्लियों की आवाज, ये सब डॉक्टर मुझे सोने नहीं देते। 6 महीने से सोने की कोशिश कर रहा हूं, मगर सो नहीं पाता डॉक्टर, सो नहीं पाता। मैं बस सोना चाहता हूं, सिर्फ सोना चाहता हूं। हेल्प मी डॉक्टर।